हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर एक छात्र जो है घर में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार देने का अवसर जो है वो प्राप्त करा रहे हैं। मुंबई से आए छात्र ने बताया कि किस तरीके से वो महिलाओं को वेस्टेज कपड़ों से किस तरीके से थैले और बैग बनाने उसके बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें दिल्ली के वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप की, जहाँ पर देखिए सववीर सिंह जो कि मुंबई से आए हैं अपनी माता जी के साथ, वो भंवर सिंह कैंप पहुंचे दिल्ली के वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से फैक्ट्री जो उनकी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से जो कपड़ा बचता है उससे यहाँ पर वुमेन्स को स्किल और इनकम सोर्स बताया उन्होंने। किस तरीके से यहाँ पर थैले जो है वो तैयार किए जाएंगे जिससे कि इन्वायरमेंट भी जो है उस पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार प्लास्टिक से पोल्यूशन जो है वो फैलता है। अगर इस तरीके के जूट के थैले और कपड़ों के थैले का इस्तेमाल लोग रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के लिए करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट है उस पर असर पड़ेगा और पोल्यूशन जो है नहीं फैलेगा। साथ ही साथ घरेलू महिलाओं को जब जब टाइम मिलेगा तब वो इस तरीके के थैले तैयार करेंगे जिससे कि उसको वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेचेंगी, तो उनसे उनकी आय जो है उसमें भी वृद्धि होगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए कि सववीर सिंह ने बच्चों को और महिलाओं को यहाँ पर किस तरीके से जो है इसके बारे में बताया कि जो वेस्टेज कपड़ा होता है, क्योंकि इनकी फैक्ट्री के साथ साथ अन्य जगहों पर भी वेस्टेज कपड़े होते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे थैले बनाने के लिए किया जाएगा जिससे कि लोगों की जो आय है उसमें आमदनी होगी और जिससे कि वो अपने घर की दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि जब पैसा होगा तो उससे चीज़ें भी जो है वो घर की ज़रूरतमंद चीज़ें जो है वो खरीदी जा सकेंगी। और इसीलिए मुंबई से पहुंचकर इस छात्र ने जो है लोगों को बताया, महिलाओं को, कि किस तरीके से वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा लगातार इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे कि जागरूकता फैलाई जा सके और क्लस्टर एरिया में रहने वाली महिलाओं को इसका फ़ायदा मिल सके। और उसी उपलक्ष्य में देखिए यहाँ पर जो सेशन है वो किया गया था। आइए अब आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से सववीर के दिमाग में ये ख्याल कैसे आया, किस तरीके से महिलाओं को रोजगार देने के लिए उन्होंने ये बात सोची और इसका फ़ायदा भविष्य में किस तरीके से महिलाओं को मिलेगा। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को लेकर क्या कहा उन्होंने वो हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम सलवीर सिंह है। आप आज वही यहाँ की भगत सिंह कैंप पहुँचे हैं, किस तरीके से महिलाओं को क्या क्या चीज़ें जो है आपने बताई हैं जिससे कि अपना दिनचर्या चेंज कर सकती है, समाज अच्छा तो मेरा प्रोजेक्ट है रिवीव नाम से। तो मैं बॉम्बे से हूँ। तो मेरा आइडिया था कि हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्री है, टेक्सटाइल कंपनी है, तो उसमें जो भी फैब्रिक्स बचते हैं या जिसमें थोड़ा सा फॉल्ट आता है या एक्चुअली कस्टमर नहीं खरीद पाता, तो हम वो मटेरियल लेते हैं, साइड में रखते हैं। तो पहले क्या होता था, वो वेस्ट हो जाता था या कोई मतलब स्क्रैप में या भंगार में चले जाता था। फिर जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ चेंज करना है या मैंने कुछ सोसाइटी में कुछ बेनिफिशियल करना है। तो फिर मैंने वेस्ट मटेरियल्स का लेके मैंने हमारी पहचान से अभी बात किया और देखा कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं, उनका क्या प्लेटफॉर्म है। तो उनके पास ऑलरेडी वुमेन थे जो उन जिनके पास फ्री टाइम था विच कुड यूज पैसिव इनकम। तो हमने फिर उनको सप्लाई किया और हमने भी खुद इन एक दो फंड रेजर भी किए बॉम्बे में और देखा कि कस्टमर का रिस्पांस क्या आ रहा है, क्या स्कोप है कप लाइक ये आई मीन प्रोडक्ट का मार्केट में कि नहीं। बट हमको रिस्पांस अच्छा आया और जो मैंने पैसे रेज किए थे ये कॉज के लिए वो भी सक्सेसफुल हो गया वेरी इजीली और लोग बहुत सपोर्टिव थे क्योंकि ये बहुत आई मीन एनवायरमेंटली सपोर्टिव कैंपेन है। है। तो जो ये महिलाएं हैं, रूरल एरिया में रहती हैं, ये लोग जा नहीं पाते हैं बाहर, तो घर बैठे देख लगता है कि जो उनके पास जो टाइम होता है उस टाइम का उपयोग करके दो पैसे कमा पाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ज़्यादा ऐसा ऐसा काम नहीं है कि हर एक बंदे को बाहर जाना है या ऐसा करना है, घर पे भी कोई भी कर सकता है। और ये एक बैग को जैसे हमने बात किया था मीटिंग में स्टार्ट में, एक बैग को आधा घंटा लगता है। तो दिन में अगर एक बंदे के पास 2 घंटा भी फ्री टाइम है तो 4 बैग बन गए। और बहुत ईजी है, उनको जिनको ऑलरेडी शौक है, एक्सपर्टीज है, वो बहुत ईजीली और मोटिवेट होकर कर सकते हैं। आगे भी अलग अलग तरीके से कुछ और नया आइडिया चलता रहेगा। बिल्कुल, तो हम पहले जो भी हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड मतलब प्रोडक्ट जैसे बैग हो गया, एप्रन हो गया, वो तो ऑफ कोर्स कंटिन्यू होगा। फिर हमको लाइक थोड़ा डिस्कस करके और देखिए कि क्या और मतलब फैब्रिक यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक टेबल कवर हो गया या कुशन कवर हो गया या बैग लाइक प्रॉपर बैग हो गया जिप्स के साथ, तो वो भी देख सकते हैं। तो बिहार के बहुत ही कैंप होते हैं, किसके साथ पहुंचे और क्या प्रोजेक्ट करते हैं।
मैं इधर मेरे बेटे सलीम सिंह के साथ हूँ। वो अभी 12th ग्रेड में है और हमने एक प्रोजेक्ट लिया था रीवीव करके, जो सलीम का इनिशिएटिव था कि उनको फैब्रिक को कैसे रिसाइकल करना है, कैसे रीयूज करना है। थोड़ा रिसर्च किया, प्रोडक्ट डेवलप किया और हम पहुँचे एनजीओ हमारी पहचान के पास, ताकि हम इसको एक थोड़े बड़े स्केल पे और एक बड़ी रीच पे, और ये इसको मतलब अभी शुरुआत है रिव्यू की और हम इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैम देखा जाए जो काम आपने दिया है महिलाओं का, देखा जाए तो ये बचपन से इस तरीके की सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम तो करते हैं, ये इजी है इनके लिए काम करना? देखो हमारे इंडियन इकोसिस्टम में बोला जाए तो हर फीमेल को थोड़ी सिलाई बुनाई तो बचपन से ही आती है, और जो हमने शेप लिया है बैग का वो बहुत ही सिंपल है। तो एज अ बिगिनर ऑल्सो थोड़ा ट्रेनिंग किसी को चाहिए तो कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज आधे घंटे में एक बैग आराम से बन सकता है। तो अगर दिन में 2-3 घंटे दें, 6-7 बैग 5-6 बैग बनाए तो ईजी भी रहेगा और उनके लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगा कि थोड़ा इनकम हो सके अच्छा, घर इस पे तरीके बैठ से मैम बैग इस्तेमाल हो गए तो उससे क्या लगता है पर्यावरण पे कितना फर्क के। पर किससे पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे कितना फर्क पड़ेगा? देखो अभी ये जो कपड़ा है, अगर हमने बोला ये रिसाइकल हो रहा है तो इसको, और ये कपड़ा जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यान से बना है, बिकॉज ये कपड़ा सोफे के लिए और पर्दे के लिए जो है बनता है। तो मतलब कि बहुत मजबूत कपड़ा है, तो इससे जब हम बैग बना रहे हैं तो ये वॉश भी हो सकता है, घर पे धो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर अच्छी तरह यूज़ करा जाए ये बैग की लाइफ साइकिल मिनिमम 3 साल रहेगी। तो आई थिंक जो कपड़ा अगर इंसान प्लास्टिक यूज़ करता है या रबड़ यूज़ करता है उसकी बजाय ये बैग यूज़ कर रहा है, या एप्रन बहुत प्लास्टिक के होते हैं उसको धो सकते हैं, तो एनवायरनमेंट में तो 100% बहुत इट्स अ गुड वे।